श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, नारद पुराण में एकादशी व्रत की महिमा के गुणगान में श्री सनक जी कहते हैं कि एकादशी व्रत सब पापों का नाश करने वाला है तथा मनोवांछित फलों को देने वाला है। यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनको यह मोक्ष प्रदान करता है। दोस्तों, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है और आज इस पावन दिन पर मैं आपको एकादशी व्रत में सुने जाने वाली कथा सुनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज की यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्र में निहित है कि निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करने की भी मनाही होती है। हालांकि शारीरिक रूप से असक्षम साधक फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले फल के समतुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही साधक पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। महाभारत काल में गदाधारी भीम ने निर्जला एकादशी व्रत किया था। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ब्रह्म बेला में उठे। इस समय सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद दिन की शुरुआत करें। घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। आप सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा गृह में पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु का पीले रंग का फूल, फल, वस्त्र आदि चीजें अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि एवं आरोग्य जीवन की कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलहार करें। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, पर मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी खाना मत खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ,
जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरी पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने समदम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान के सबकी प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा।
द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें श्री कृष्ण से रुक्मिणी विवाह की कथा। महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनका 5 पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उनके पुत्रों का नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली थे। रुक्मी सबसे बड़ा था और वह श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुन चुकी थी। उसने श्री कृष्ण को ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। रुक्मिणी के भाई बंधु भी यही चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा वैर भाव रखता था। अत्यधिक द्वेष के कारण वह नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो। वो चेदी युवराज शिशुपाल का मित्र था। उससे अपने बहन का विवाह करना चाहता था। जब रुक्मिणी को यह मालूम हुआ तो उसने अपने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को द्वारका भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें महल में भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता का पूरा आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी का संदेश उन्हें दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे त्रिभुवन सुंदर, रुक्मिणी जी ने आपको संदेश भेजा है कि उनका चित्त लज्जा आदि त्याग कर आपके प्रति अनुरक्त हो चुका है। वे तन मन से आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी है। उन्होंने पूर्ण रूप से आपके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है। आप जल्द से जल्द आकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। कहीं ऐसा ना हो कि सिंह का भाग सियार स्पर्श कर जाए। चेदी युवराज शिशुपाल से वे कदापि विवाह नहीं करेंगे। यदि आप उन पर प्रसन्न हो तो उनका पाणी ग्रहण करें। उन्होंने यह भी कहा है कि विवाह के दिन वे गुप्त रूप से आए, क्योंकि चेदी युवराज शिशुपाल, सालभ नरेश और जरासंध की सेनाएं भी वहां डेरा डाले हुए होंगी। आप उनका विनाश करके बलपूर्वक राक्षस विधि से उनका वीरता पूर्वक पाणी ग्रहण करें। विवाह के दिन वे कुल देवी के दर्शन के लिए नगर से बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाएंगे। आप वहां से उनका हरण कर सकते हैं। प्रभु, उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे अपने प्राण छोड़ देंगी। उनका यह संदेश अति गोपनीय है। इसके विषय में तत्काल विचार कर लीजिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश सुनकर ब्राह्मण देवता से कहा कि हे विप्रवर, जैसे विदर्भ राजकुमारी चाहती है वैसा ही होगा, क्योंकि मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके भाई रुक्मिणी ने द्वेष भाव के कारण ही रुक्मिणी का विवाह मुझसे हो, इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है। परंतु आप उनसे कहिए कि मैं ठीक समय पर पहुंचकर उन्हें ले आऊंगा। वे जरा भी चिंता ना करें। ऐसा कहकर उन्होंने तत्काल दारुक को बुलाकर रथ जुतवाया और ब्राह्मण देवता को अपने साथ लेकर विदर्भ देश की ओर तीव्र गति से चल दिए। वे एक रात में ही विदर्भ देश की राजधानी कुंडिन जा पहुंचे।
नगर के बाहर रुककर उन्होंने ब्राह्मण को पहले नगर में भेज दिया ताकि वे रुक्मणी को आश्वस्त कर सके। उधर कुंडी नरेश महाराज भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र के दबाव में आकर रुक्मणी के विवाह की घोषणा चेदी युवराज शिशुपाल के साथ कर दी। अब वे रुक्मणी के विवाह की तैयारी कर रहे थे। दूसरे दिन विवाह की तिथि थी। चेदी युवराज शिशुपाल ने निमंत्रण भेजकर अपने मित्र राजा को वहां बुला भेजा था। उनमें मगधराज जरासन और शल्भ नरेश भी थे। चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के विवाह संबंधी सभी मांगलिक कृत्य कराए थे। वे एक बड़ी सेना के साथ कुंदिनपुर में उपस्थित थे। जरासन और साल्व के अतिरिक्त दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि नरपति वहां अपनी सेनाओं के साथ बारात में शामिल होने के लिए आए थे। वे सभी श्री कृष्ण और बलराम जी के अत्यंत विरोधी थे और उन्हें अपना शत्रु मानते थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि यदि यदुवंशी वहां आए और उन्होंने बलात् विवाह में विघ्न डाला तो वे उनसे लड़ेंगे और अपने मित्र शिशुपाल का साथ देंगे। बलराम जी को श्री कृष्ण के कुंदिनपुर जाने और विरोधी राजाओं की तैयारी का पता चला तो वे एक बड़ी सेना लेकर कुंदिनपुर की ओर चल दिए और रातों रात वहां जा पहुंचे। यद्यपि उन्हें श्री कृष्ण की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था, परंतु भाई के प्रेम से उनका हृदय भर आया था। वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। राजकुमारी रुक्मणी भी ब्राह्मण देवता के ना लौटने से बड़ी चिंतित थी। विवाह में एक रात शेष रह गई थी। तभी ब्राह्मण देवता ने श्री कृष्ण के कुंदिनपुर पहुंचने का संदेश राजकुमारी को दिया तो वह खिल उठी। उसके उदास चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगी। उनका हृदय आनंदातिरेक से भर उठा। उसने मुस्कुराकर जैसे ब्राह्मण देवता को संसार की सारी संपदा सौंप दी। दूसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारी रुक्मी सशस्त्र रक्षकों और सखियों से घिरी देवी दर्शन के लिए नगर से बाहर निकली। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए पैदल ही चल रही थी। अंबिका देवी के मंदिर में पहुंचकर उसने विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के उपरांत वह अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकली। रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों का मन मोहने वाली थी। उनका अद्भुत सौंदर्य दिखते ही बनता था, जो दिखता देखता ही रह जाता था। उनके अपूर्व छवि को देखकर वहां आए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब के सब मोहित हो गए। रुक्मणी जी उस सब यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चल रही थी। उनका ध्यान बराबर श्री कृष्ण में लगा हुआ था। वे निश्चिंत थे कि उनकी नैया को पार लगाने वाला खेवनहार शीघ्र यहाँ पहुँचेंगे। उसी समय उन्हें सहसा श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उनका हृदय आनंद से उद्रेक से धड़क उठा। राजकुमारी रुक्मणी जी जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त नृपतियों को देखते देखते आगे बढ़कर अपने प्रिया रुक्मणी जी की कलाई पकड़ी और उन्हें पास से खड़े अपने रथ में चढ़ा लिया। उसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना शिकार खींच के ले जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का रथ तीव्र गति से रुक्मणी जी को लेकर चल दिया और हवा से बातें करने लगा। उसी समय जरासंध और शिशुपाल के अभिमानी मित्र राजाओं ने अपने आप को धिक्कारना प्रारंभ कर दिया। आह, हमें धिक्कार है। आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े रह गए और वह ग्वाला सिंह के समान हिरणी को उठा ले गया। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके द्वारका की ओर जा रहे थे तो मार्ग में श्री बलराम जी भी अपने यदुवंशियों की सेना को लेकर सतर्क हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि सारा कार्य सहज रूप से हो गया था और उन्हें किसी के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। श्री कृष्ण ने दाऊ बलराम जी को यदुवंशी सैनिकों के साथ देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उन्होंने रथ रोककर दाऊ को प्रणाम किया और रुक्मणी से उनका परिचय कराया। रुक्मणी जी ने दाऊ के चरण स्पर्श किए। दाऊ ने उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। भगवान ने दाऊ से पूछा, दाऊ आप क्या मेरे पीछे पीछे यहाँ आए थे? आपको कैसे पता चला कि मैं कुंदिनपुर आया हूँ? दाऊ ने कहा कि कृष्ण, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। बचपन से आज तक तेरी हर गतिविधि पर मेरी दृष्टि रहती है। तेरे सामर्थ्य का मुझे भरोसा था।
परंतु तुझे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था। उधर शिशुपाल को रुक्मणी हरण का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। मगधराज, जरासंध, साल्ब, रुक्मी और अन्य मित्र राजाओं को लेकर उसने द्वारका पर चढ़ाई करने के लिए कुछ कर दिया, परंतु उन्हें अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। नगर से थोड़ी दूर पर ही उनका सामना श्री कृष्ण और बलराम जी के सेना के साथ हो गया। शिशुपाल और रुक्मी के ललकारने पर दोनों ओर की सेनाओं के बीच में युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से भयानक बाण वर्षा होने लगी। सैकड़ों वीर मारे गए। अंत में शिशुपाल, जरासंध और अन्य राजाएं यादव सेना के सम्मुख नहीं टिक सके और अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। जरासंध ने दुखी शिशुपाल को समझाया कि इस समय काल अनुकूल नहीं है, यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। अतः शिशुपाल और उसके मित्र राजाओं ने पीठ दिखाकर कुंडिनपुर से अपने अपनी राजधानी के लिए भाग खड़े हुए। परंतु रुक्मी अभी तक श्री कृष्ण से उलझा हुआ था। उसने संकल्प किया था कि वह श्री कृष्ण को मारकर अपने बहन को लेकर ही वापस कुंडिनपुर लौटेगा। यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो वह कुंडिनपुर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण रुक्मी को मार देना चाहते थे, परंतु रुक्मणी जी की प्रार्थना पर दया करके उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। उन्होंने रुक्मी को तो छोड़ दिया, पर उन्होंने कटार से उसकी दाढ़ी मूछ काट डाली। इससे उसे बड़ा अपमान अनुभव हुआ। उसने एक अन्य स्थान पर भोजकर नाम की नगरी बसाई और वह वहां रहने लगा। इस प्रकार सब राजाओं को जीतकर श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर द्वारकापुरी आए। सभी ने श्री कृष्ण, बलराम जी और रुक्मणी जी का भव्य स्वागत किया और शुभ मुहूर्त में उनका विवाह संपन्न करा दिया। इस अवसर पर विदर्भराज भीष्मक ने अपने अन्य पुत्रों के साथ भारी दान दहेज द्वारकापुरी भेजा और अपने पुत्री के श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुए विवाह पर आत्मिक संतोष प्रकट किया। दोस्तों, एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसे समझ में आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उनका मानना था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना बनाया जाता है और खाना खाया जाता है। जब वह कन्या विवाह के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसके शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी तुलसी का गमला दिया था। वह प्रतिदिन सवेरे उठकर ही पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती थी। उसकी दो जेठानियां थी। वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि बड़े नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों ने उसे तरह तरह के कष्ट देने लगे। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला को छुपा देती थी। वह बड़ी मुश्किल से उस गमला को ढूंढती, फिर उसका पूजा करती और उसके बाद ही वो खाना बनाती और खाती थी। एक दिन तो उसके जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो वो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकता। पूजा करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकता। वह तो जल्दी उठकर स्नान करी और तुलसी माता की पूजा करी। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी मजाक उड़ाने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उसने पूछा कि तुलसी जी का पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोली कि हाँ, मैंने कर ली। जेठानियाँ बोलती है कि कहाँ से कर ली? गमला तो फेंक दिया गया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर दी। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे हम सब पर करना। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भद्रसेन और गालब मुनि की ऐतिहासिक कथा।
दोस्तों, पूर्व काल की बात है। नर्मदा के तट पर गालब नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। वे सम और दम से संपन्न तथा तपस्या के निधि थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देव योनियों के लोग भी वहाँ विहार करते थे। वह स्थान कंद, मूल, फलों से परिपूर्ण था। वह मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालब वह चिरकाल से निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो भद्रशील नाम से विख्यात हुआ। वह बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में ही लगा रहता था। महामती भद्रशील बालोचित क्रिया के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साथियों को समझाता कि मनुष्य को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का पालन भी करना चाहिए। मुनीश्वर भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते थे और प्रसन्नता पूर्वक उसकी पूजा करते थे। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वह 2 घड़ी या 1 घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालब मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हृदय से लगाकर पूछने लगे। वे बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील, तुम अपने कल्याणमय शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से भगवान के ध्यान में मग्न रहते हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई? क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्राय दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः अज्ञान युक्त सकाम कर्मों में लगती है। तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कैसे हो रही है? सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्य में भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ और प्रसन्नता पूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अतः तुम्हें यह बताना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाला पुण्यात्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुए। उसके मुख पर हास्य की छटा छा गई। उसने अपने अनुभव में आई हुई सब बातें पिता को ठीक ठीक कह सुनाई। भद्रशील बोला कि पिताजी सुनिए, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ अनुभव किया है वह जाति स्मर होने के कारण अब भी जानता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्मकीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, परंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया। पाखंडियों की कूटयुक्ति का अवलंब करके मैंने भी सब यज्ञ का विध्वंस किया। मुझे अधर्म में तत्पर देख मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उसमें से छठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापाचार परायण हो दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहाँ भूख के प्यास से पीड़ित हो थका हारा नर्मदा के तट पर आ रहा। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई यह मैंने नहीं देखा। अकेला ही वहाँ भूख से बहुत कष्ट पा रहा था।
संध्या के समय नर्मदा तट के निवासी जो एकादशी व्रत करने वाले थे वहाँ एकत्र हुए। उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर बिना सेना के ही मैं अकेले रात में वहाँ जागरण करता रहा। और हे तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वही मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी डाढ़ों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के कलेशों से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट पहुंचाया। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा जो सबके प्रति समान बर्ताव करने वाला है। तब यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा कि विद्वान, इसको दंड विधान कैसे करना है बताओ। साधु शिरोमणि धर्मराज के ऐसा कहने पर चित्रगुप्त ने देर तक विचार किया। फिर इस प्रकार कहा कि धर्मराज, यद्यपि यह सदा पाप में लगा रहा है, यह ठीक है, तथापि एक बात सुनिए। एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन यह निराहार रहा। वहाँ जागरण और उपवास करके वो सर्वथा निष्पाप हो गया है। इसने जो कोई भी बहुत से पाप किए थे वे सभी उपवास के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज मेरे सामने कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से मेरी पूजा की। तदंतर धर्मराज ने अपने सब दूतों को बुलाकर इस प्रकार कहा। धर्मराज जी ने कहा कि दूतों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्य को मेरे पास न लाया करो। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर, संयमी, कृतज्ञ और एकादशी व्रत परायण तथा जितेंद्रिय है, और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे, मुझे शरण दीजिए, इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतों, जो संपूर्ण लोगों के हितैषी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं और जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णु, कमलाकांत, ब्रह्मा जी के पिता, शिव, शंकर इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन किया करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो। उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवकों, जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देता है, उन्हीं के भजने में लगे रहते हैं। अपने वर्ण आश्रमोचित आचार के मार्ग में स्थित है। गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, सत पात्रों के दान देते हैं, दीनों की रक्षा करते हैं और निरंतर भगवान नाम के जप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको भी त्याग देना। दूतगण, जो पाखंडियों के संग से रहित, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखने वाले, सत्संग के लोभी, अतिथि सत्कार के प्रेमी, भगवान शिव और विष्णु में समता रखने वाले तथा लोगों के उपकार में तत्पर हो, उन्हें त्याग देना। मेरी दूतों, जो लोग भगवान की कथा रूप अमृत के सेवन से वंचित हैं, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले, साधु महात्माओं से जो दूर रहते हैं, उन पापियों को ही मेरे घर लाया करो। मेरे दूतों, जो माता और पिता को डांटने वाले, लोगों से द्वेष रखने वाले, हितैषी जनों का भी अहित करने वाले, देवता की संपत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले तथा सदैव दूसरों के अपराध में ही तत्पर रहने वाले हैं, उनको यहाँ पकड़ कर लाओ। मेरे दूतों, जो एकादशी व्रत से विमुख, क्रूर स्वभाव वाले लोगों को कलंक लगाने वाले, पर निंदा में तत्पर, ग्राम का विनाश करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से बैर रखने वाले तथा ब्राह्मण के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको यहाँ ले आओ। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुंह मोड़ चुके हैं, शरणागत पालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते हैं तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाते हैं, उन अतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही तुम बलपूर्वक पकड़कर यहाँ ले आओ। इस प्रकार जब मैंने यमराज जी की कही हुई बातें सुनी तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए उस निंदित कर्म को स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सब पाप वही नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहाँ पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे।
बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहाँ से मैं भूलोक में आया। यहाँ भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। मुनीश्वर जाति स्मरण होने के कारण मैं यह सब बातें जानता हूँ। इसीलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूँ। पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य है, यह बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो व्रत किया गया था उसका यह फल मिला है। प्रभु, फिर जो भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उनको क्या नहीं मिल सकता। अतः विपेंद्र, मैं शुभ एकादशी व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उन्हें निश्चय ही परम आनंददायक वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्र का ऐसा वचन सुनकर गालब मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे बोले कि वर्ष मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल भी पवित्र हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसे विष्णु भक्त पुरुष मेरे घर में पैदा हुआ है। इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर महर्षि गालब ने उसे भगवान की पूजा का विधान ठीक ठाक समझाया।